जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से सब गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी, ये जाप की पाठ की घड़ियां बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिक। संगत जी, गुरु महाराज जी की मेहर से आज मालिक ने उषा भाटिया आंटी जी को हमारे सबके बीच में भेजा है शेयरिंग के लिए। प्लीज आंटी जी, आई वेलकम यू। प्लीज आप आए और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किए। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत। उनको मेरा प्रणाम। शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने फिर एक मौका दिया सत्संग शेयरिंग का। और जैसा कि गुरु जी ने मनुष्य रूप में बोला कि सत्संग करना है, तो गुरु जी माध्यम आते हैं। आज मल्टीलिंगुअल ग्रुप को गुरु जी ने माध्यम बनाया है और सत्संग शेयरिंग का मौका दिया है, तो बहुत बहुत शुक्राना। आज सुबह से ही लाइक हम लोग थोड़ा ट्रैवल में भी थे और ट्रैवलिंग में शब्द चल रहे थे, तो उसमें एक शब्द चल रहा था, सतगुरु प्यारा मेरे नाम है, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे थे। और उसके बाद जो है एक दो तीन शब्द जो हैं जो हम लोग सुन रहे थे, और सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। तो ये इसके ऊपर अभी ये दोनों शब्द आज चले हैं। सुबह भी यही, दोपहर को भी यही, और ये कोइंसिडेंस नहीं है। तो आई थिंक गुरु जी आज इनके साथ का गुरु जी के वक्त का बहुत प्यारा सत्संग गुरु जी का है, तो मैं वो शेयर करूंगी। और उसके बाद अगर कोई और कुछ पूछना चाहे, सुनना चाहे, क्योंकि आजकल काफी लोगों में कंफ्यूजन सा है कि क्या करना है, कैसे करना है, सत्संग किस तरह से होना चाहिए एंड ऑल। देयर आर फ्यू संगत जो इस चीज को पूछने लग गई है। तो आई होप कि जो भी जानना चाहते हैं तो वो गुरु जी बुलवाएंगे। तो सबसे पहले सतगुरु प्यारा मेरे नाल है का गुरु जी के वक्त का एक सत्संग है लाइव, जब गुरु जी मनुष्य रूप में थे। तो जैसे हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं व्हेन इट कम्स टू रिलेशंस एंड ऑल, रिश्तेदारी में। तो टचवुड हमारे मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन रहा बच्चों के साथ, और सब बढ़िया था। गुरु जी की, वो भी गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा रही हम सब पे। सो देन हम लोग बाहर रहते थे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, आते थे इंडिया एंड ऑल। फिर जब इंडिया आ गए देन थोड़ा सा चीजें चेंज होने लगी। तो मुझे लगने लग गया मेरे मन में, फिर गुरुजी मिले हमको। बहुत क्वेश्चन आता था कि गुरुजी पहले तो सब बहुत अच्छा था, जब हम बाहर से आते थे सब कुछ था। एंड जो भी गुरुजी ने हेल्प करवाई सब रिश्तेदारों की, लाइक हम लोगों ने उनको घर लेने में, उसमें बैंक चेक तक, वो भी भगवान की लीला थी। और हम लोग कोई इतने वो नहीं थे, हम भी दो बैग लेके गए थे। तो एवरीथिंग बहुत सुंदर सुंदर चलती थी। और ईच एंड एवरी आई थिंक रिश्तेदार को जो भी चाहिए था, और गुरु जी महाराज ने ही उसमें भी तब वही रहे होंगे और हुआ। फिर कुछ चीजें चेंज होने लगी जब हम लोग यहाँ परमानेंट आ गए, तो मन में लगने लग गया कि एक जना, दो जना, तीन जने, ऐसे कैसे, कि कहीं हम ही तो गलत नहीं है। तो ऐसे थॉट आते थे। प्रोसेस चलता था गुरु जी के आगे बैठे हुए, जैसे हम सबकी लाइफ में है ये। बाद में मुझे पता चला, क्योंकि हम बहुत साल बिल्कुल अलग थलग थे और अपनी फैमिली में ही मस्त रहते थे, रिलेशंस का इतना आइडिया नहीं था, कुछ नहीं था। तो देन एक दिन गुरुजी अक्सर हमको रात को लेट, गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि हमको रोकते थे, मैं और मेरे हस्बैंड को, और हम वहाँ पर गुरुजी के पास बैठे रहते थे। तो एक रात को दो ढाई तीन बज गए, थोड़ी सी संगत रह जाती थी, दो चार पांच लोग और दो चार सेवादार होते थे। तो गुरुजी उठ के कापट पे आ जाया करते थे,
और ऐसा ही एक दिन था कि गुरुजी मेरे साथ आके बैठे कारपेट पे, और गुरुजी ने, जैसे ईशावाद में है, हर घर की हर कथा सुनाई, जबकि वो भगवान है, पूरी सृष्टि के मालिक हैं। देखो, एक तुच्छ इंसान को जवाब देने के लिए जो मेरे मन में चल रहा था क्वेश्चंस, उसका आंसर देने के लिए गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से बोला कि कई सोचदी रहंदी है, तू बहुत कीता, सब ਲਈ बहुत कीता, ਤਾਂ ਹੀ करके मैं तेनू बुलाया अपने कोल, तेनू खिंच के बिठाया, इत्थे बिठाया एंड ऑल। गुरुजी बोलते रहे, क्योंकि हमको बहुत चीजें नहीं समझ आती थी। देन गुरुजी सेड कि तेनू किधरों भी क्रेडिट नहीं मिलिया, ना मिलूगा, तो ये क्रेडिट कौन देगा? ए गुरु, बिकॉज मैं तेरे नाल हैगा। तो जब गुरुजी ने ये वचन बोले कि मैं तेरे नाल हैगा, तो मन को इतना अच्छा लगा कि मुझे और क्या चाहिए दुनिया में, और इस दुनिया से मुझे क्या लेना देना है, लाइक। तो गुरुजी ने इतने प्यार से बोला कि क्रेडिट देऊगा ए गुरुजी ने अपनी तरफ उंगली करके, गुरु, तो मैं तेरे नाल हैगा हर वेले। तो दैट्स व्हाट वी फील कि व्हेनेवर वी फील लो, कुछ ना कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं सबकी लाइफ में, जो हमको गुरुजी ने अपने साथ बिठा के ही हमारा डाउन पीरियड काटा। डाउनफॉल हमारा सारा गुरुजी ने अपने चरणों में बिठा के काटा, और बहुत प्यार से, हंसते हुए, प्यार करते हुए, और लाइक वो वक्त निकल गया। तो फिर जब भी कभी ऐसा होता है, व्हेन यू फील लो, जैसे हस्बैंड चले गए मेरे गुरुजी के चरणों में, फिर मोमेंट आते हैं, फील करती हूँ मैं बहुत ज्यादा। तो देन ऑलवेज लाइक गुरुजी के वो वचन कानों में गूंजते हैं, मैं तेरे नाल हैगा। एंड वही एक पावर जो है हम लोगों को आगे ले जाती है, लाइक, और फिर खड़ा कर देती है। तो ये आई थिंक गुरुजी ये चीज बुलवा रहे हैं, तो जो संगत सुन रही है, आई थिंक फॉर एवरीवन, क्योंकि गुरुजी वही सत्संग चुनते हैं जो संगत के लिए जरूरत होती है। तो कोइंसिडेंस नहीं होता कोई किसी भी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि तू खड़ी होगी और तूने मुंह चलाना है और बुलवाऊंगा मैं। तो ये गुरुजी का ही दिया हुआ प्रसाद है, जो हम सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और करेंगे, तो हम अपने लिए ही उसमें हम लोगों का ही कल्याण है। क्योंकि अगर हम डाउन 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 होते चले जाएंगे, तो हम लाइफ नहीं लीड कर सकते। एक दिन गुरुजी ने बोला था कि व्हाट इज लाइफ, इंग्लिश में बोला गुरुजी ने, लाइफ इज अ प्रॉब्लम। तो फिर गुरुजी कहते हैं समस्या। गुरुजी ने समस्या वर्ड यूज किया बड़े स्टाइल में, और दैट्स व्हाट इट इज। तो गुरुजी का जब साथ मिलता है हम सबको, तो हम हमें गुरुजी का जो प्यार, साथ, और उनकी एहसास ही हम लोगों को आगे ले जाता है जीवन के अंदर। फिर से एक नया जीवन भर देते हैं खुशियों से, उससे खुशी भी देते हैं, कर्म भी काटते हैं, और बैक टू नॉर्मल कर देते हैं हम लोगों का। गुरु जी के पास आने का यही फायदा है। तो क्योंकि व्हेन यू फील गॉड विद इन यू, अराउंड यू, तो देन थिंग्स बहुत आसान हो जाती हैं, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। यही गुरुजी हम लोगों को एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तो कहते हैं कि जब उस सुखदा की करना, जब दुख ना कटिया, तो अगर हम अनुभूति कर ही नहीं सकते सुख की, अगर हमारी लाइफ में दुख नहीं आया होता। क्योंकि अगर सुख ही सुख है तो हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, बट लेकिन उसका एहसास कैसे होगा, अनलेस कि कोई दुख भी हम लोगों को का एहसास होगा, तभी हम उसकी अनुभूति कर पाएंगे, उसको रियलाइज कर पाएंगे। ये गुरुजी ने हम लोगों को सिखाया। और दूसरा एक सिमर 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 नाम जीवन,
तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीऊँ, मेरे सतगुरु दी। तो ये गुरु जी का एक बहुत ही दिया हुआ प्रसाद है मेरे जीवन में। तो ये वाले शब्द ऐसे लगते हैं जैसे गुरु जी ने एक मेरी जीवन पे ही लिखे गए हैं। अम, अगर उसको मैं ध्यान से सुनती हूँ तो एक एक मोमेंट वो गुरु जी का याद आता है, कैसे हम गुरु जी के पास आए, इसमें वो भी है कि कैसे उन्होंने कल्याण किया, कैसे हमें अपने चरणों में बैठने का वो दिया, मौका दिया, और अपने को टच करने का मौका दिया अपने। और हर चीज विद फाइव सेंसेस हम लोगों को, लाइक गुरु जी ने एहसास कराया कि मैं भगवान हूँ, मैं इस धरती पर हूँ, तुम लोगों के पास बैठा हूँ। तो इस तरह का एक ये सत्संग है। तो गुरु जी ने, जैसे मैंने बोला कि गुरु जी अक्सर हमको देर तक रोका करते थे, तो नियरली 1.5 साल से ज्यादा हम मोस्टली सुबह के टाइम ही घर वापस आते थे, कभी आधी रात को, कभी सुबह के टाइम। तो कुछ टाइम उसके बाद गुरुजी ने हम लोगों को जल्दी भेजना शुरू कर दिया। नियरली 11, 11:30 गुरुजी इशारा कर दिया करते थे, चलो जाओ। तो हम चले जाते थे। तो उसके बाद एक दिन काफी टाइम हो गया था, बस मैं गुरुजी से यही मांग रही थी बैठे बैठे कि गुरुजी अब बहुत टाइम हो गया, गुरुजी अब फिर से वो वाला मौका दे दो कि हमको रात रोको। तो बट पूरे टाइम तक शबद वाणी चली, जितने भी घंटे गुरुजी ने हमको बिठाया तो वहां पर, और मैं बस मन ही मन गई कि गुरुजी आज मेरा बहुत मन है मैं वहां बैठूं देर तक आपके पास। तो बट उसी समय गुरुजी ने 11, 11:30 बजे के करीब इशारा किया। और गुरुजी कहा करते थे अक्सर कि भाटी आंटी, जुकाम वाली आंटी, गुड़गांव वाली आंटी, पहले आंधी नहीं सी हूं मगरे पै गई, चलो अपने गुड़गांव। तो सब बहुत हंसा करते थे। तो उस दिन भी गुरुजी ने इशारा किया तो मैं नजरें इधर उधर कर ली कि भाई नहीं गुरुजी, मैंने तो देखा ही नहीं, आप तो किसी और को बुला रहे हो। फिर गुरुजी ने फिर वही डायलॉग मारा। तो मैं उठ के, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा ब्रदर भी था उस दिन, तो हम तीनों बाहर निकल गए। और मैं रास्ते में मन ही मन बड़बड़ बड़बड़ करी चली जा रही हूँ कि गुरुजी क्या मांगा था मैंने, यही मांगा था ना कि आज देर तक रोक लो। बट मैं तो अनजाने में बहुत कुछ मांग गई थी कि वो एक छोटी सी बात नहीं थी बिल्कुल भी। उस वक्त मुझे फील हुई कि ये छोटी बात थी, पर अगर आज मैं सोचूं तो कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। बस ये करते करते हम एम्पायर स्टेट से जहाँ कार पार्क करते थे, नियरली 500-600 मीटर हमको वॉक करके जाना होता था। तो हम वो उस गेट तक पहुंच चुके थे कि इतने में जोशी अंकल पीछे भागते हुए आए और बोला कि आप लोगों को गुरुजी बुला रहे हैं। तो हम लोग भागते हुए आए, सबसे आगे मेरे हस्बैंड, और कि आज गुरुजी ने मुझे भी बुलाया है। तो वो आगे आगे, उनकी स्पीड भी बहुत तेज होती थी चलने की। तो गुरुजी एकदम बोलते हैं, पीछे पीछे ही थे हम। फिर उसके पीछे मेरा ब्रदर, फिर उसके बाद मैं थी। फिर गुरुजी क्या, तेनों ने बुलाया, मैं पार्टी है चल पीछे। फिर मेरा ब्रदर आ गया सामने, तो गुरुजी सेठ किया, चल जुआरी नाते, चल पीछे बैठ, तेनू नहीं बुलाया हमें। फिर मैं उसके पीछे मैं थी, तो फिर मैं वहां खड़ी हो गई। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। देन गुरुजी सेठ की, देख आंटी मैं तेनू एक झटके च ठीक किया। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ते हुन तू की तू मैं की करेंगी मेरे लिए। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी, आप तो, आपने मुझे एक झटके में ठीक किया, हाँ, ये बिल्कुल ही एक साक्षात सत्य है। क्योंकि मैं बहुत बीमार थी जब मैं गुरुजी के पास आई थी, और मेरे क्लॉट फॉर्मेशन हुआ करती थी, थ्रू नोज निकलते थे क्लॉट्स। तो वो इतने थिक होते थे कि उनको वॉश बेसिन से भी, वॉश बेसिन में भी अपने आप नहीं जाते थे, डंडी से डालना पड़ता था। और वो बहुत ही पेनफुल एंड लाइक, मतलब हरे नीले लाल रंग के हुआ करते थे। और जब वो हार्ड होते थे, पास होता था तो फंस जाता था, तो बहुत ही पेनफुल, और सांस नहीं आती थी। तो वो गुरुजी ने मेरा, एक दिन मैं सांस नहीं ले पा रही थी और वो फंसा हुआ था, और लाइक गुरुजी ने एक आंख से मुझे ऐसे देखा, अपनी तीसरी आंख से, और वो
ऐसे मुझे लिटरली आई फेल्ट कि कोई मेरे टक 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 करके बाहर निकाले चले जा रहा है, एंड आई वाज ब्रीदिंग नॉर्मल। तो मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे को तो ऐसे लगा कि पता नहीं कितने टाइम बाद मैं थ्रू माय नोज आई वाज ब्रीदिंग, और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और आई वाज जस्ट फ्लोटिंग इन द एयर, लाइक मुझे पता नहीं क्या कौन सी खुशी मिल गई। आई वाज दैट सिक। तो देन गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे को 80% ठीक कर दिया, 20% मैं तेरे को एक झटके में ठीक किया और 80% ठीक कर दिया, 20% तू श्रद्धा और सरेंडर से पास होगी। एंड वो मोमेंट मुझे लगा कि मेरे को तो पता नहीं जन्नत मिल गई, 80% भी मुझे ऐसे था कि जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया। देन आई वाज सो हैप्पी। फिर गुरुजी ने मुझे बोला उस दिन कि मैं तेरे को एक झटके में ठीक किया, दोबारा बोला जो फर्स्ट टाइम बोला गुरुजी ने कि मैं तेरे को एक झटके में ठीक किया था। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं था। तो अब तू मेरे लिए क्या कर सकती है? देन आई वाज रियली इन डाउट कि भाई ऐसे कैसे। मैं इनको तो परमात्मा माना, और अब ये मैं मेरे से क्या करवाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अम, गुरुओं के बारे में या जो भी इंडिया में होता है, मुझे तो इनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट कहानियां तो हम लोग सुना ही करते थे। तो लाइक ये कि अब ये कुछ ऐसा काम करवाएंगे। तो देन मैंने कहा गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो देन कहा ना तू कर सकनी है। मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ। गुरुजी सेड कि तू मैं तेनू झटके ते ठीक किता, हुन तू मैनू झटके ते ठीक कर। तो then I got negative that for that time, because क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये कुछ चीजें हम लोगों को गलत फहमियां रहती थी, पर वो तो साक्षात ईश्वर धरती पर थे। तो मैंने बोला कि गुरुजी मुझे मैं तो नहीं कर सकती। तो कहते हैं नहीं तू कर सकनी है, देख डॉक्टर नहीं बैठी है कोई ऐसी सहारा किया गुरुजी ने राइट में कि रोज आंदी है मैनू ठीक करन, या नहीं कर पा रही। तो मैंने मन में सोचा जब डॉक्टरनी नहीं ठीक कर पा रही तो वो है माई। तो देन गुरुजी से ऐसे बात होती रही। देन शॉर्टकट लाइक मैं कहा गुरुजी मुझे क्या करना है। देन गुरुजी सेड कि तू ना मैनू मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल दा लेप लगा। तो मैं बड़ी देख मेरे हत्थां विच अग निकल रही है, मेरे पैरां विच निकल रही है, मेरे सिर विच निकल रही है, मेरे कंधे फ्रोजन हैगे, ये है वो है। गुरुजी बहुत कुछ उम, बताने लगे कि मुझे ये तकलीफ है। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी मैं कल ले आऊँगी, क्योंकि उस समय नियरली 12 बज चुके थे। तो गुरुजी सेड कि नहीं आंटी हुन्ने लेके आना है। तो मैं बड़ी हैरान परेशान कि इस समय मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से लाऊँ? तो ख़ैर मन में एक पॉज़िटिविटी आई कि गुरुजी बोल रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। सो देन मैं बाहर निकले हम तीनों। तो हमने वहाँ गुरुजी के टाइम में सेवा में कक्कड़ अंकल होते थे। तो उनको पूछा कि यहाँ पे आस-पास कहीं से मुल्तानी मिट्टी और वो मिल जाएगा गुलाब जल? तो बोले गुरुजी ने मँगाया होगा। तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि इतना वक़्त हो गया तो आंटी यहाँ तो कोई ऐसी मार्केट्स है नहीं जहाँ पर ये इस तरह की चीज़ मिलेगी। आप पीछे एक सुल्तानपुर गाँव है वहाँ चले जाओ, तो वहाँ देख लो। तो हम वहाँ चले गए, और हम ढूँढते-ढूँढते जो भी जगह हमें दिखती थी, कहीं भी लाइट जल रही होती थी, कुछ भी तो होता था, जहाँ रोशनी दिखनी हमने उतरना, पूछना जो दुकान खुली है उसको पूछना, और सब लोग हैरान होके हमारी शक्ल देखते थे कि भई ये क्या चीज़ ढूँढ रहे हैं, वो भी आधी रात को। देन हम करते-करते ये जो गुरुजी का छतरपुर वाली रोड है, हम उस पर आ गए। और जो आज मंदिर की तरफ जाती है, गुरुजी का बड़े मंदिर जहाँ पर है, तो वहाँ पर भी टिल त्रिवोली तो कुछ दुकानें खुली थी। तो हम लोग वहाँ केमिस्ट से जो भी हमको जहाँ भी जो जगह दिखती थी वो हम उन सबको पूछते रहे, कहीं कुछ नहीं मिला। और ऐसे हम एकदम गहरा डार्क पिच अंधेरा हो गया, और हम ऐसे जा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड कहने लगे अब बहुत देर हो गई, 1:30 बज गए हैं। हमने गुरुजी कई बारी ऐसे रैंडमली कहीं न कहीं भेजा करते थे कुछ कर्म काटने के लिए, थे कि गुरुजी ने ऐसा कर्म काटा होगा। और अब हमने बहुत एफर्ट डाली है, अब कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो हम वापस चलते हैं, गुरुजी को बता देंगे कि गुरुजी हमने बड़ी कोशिश की,
भाई नहीं मिला कुछ भी। इतने में मुझे बहुत दूर एक टिमटिमाती हुई कोई, जैसे एक दिया कह लो या कैंडल की लाइट जितनी होती है, वो दिखाई दी। और मैंने कहा देखो वहां कोई रोशनी है, वहां तक चलते हैं। पूरा डार्क अंधेरा था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं वहां कुछ नहीं दिख रहा, हमको कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, तुमको कैसे नजर आ रही? मैं कहा जस्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2-3 किलोमीटर, नहीं तो वहीं से यू टर्न मार लेंगे। मेरे हस्बैंड ने बात मान ली, हम लोग चले गए। तो जैसे जैसे हम वहाँ पास होते गए, क्या देखते हैं कि एक छोटी सी कोई दुकान है, और उसके जो शटर्स हैं वो दरवाजा जैसे डबल डोर होता है उस फॉर्म में है। और वो बंदा दरवाजे ऐसे बंद करने के लिए बाहर आता है कि दरवाजे को अंदर बंद करके शॉप जैसे कोई बंद कर रहा होता है। तो मुझे दूर से दिख जाती है, देखो गुलाबरी। तो उन दिनों एक ऐड आया करती कि पता नहीं किसके साथ गुलाब जल की बोतल फ्री गुलाबरी। वो भी टीवी में कभी देख लिए, और वो भी गुरुजी की लीला थी। उसके बाद तो कभी देखी नहीं। मैं कहा वो गुलाबरी। तो माय हस्बैंड सेड कि नहीं, तुमको तो पता नहीं क्या कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं है उसके पास, अब तुम उतरो और पूछो उसको अगर दिख रहा है तो मैं नीचे उतरी और वो गुलाबरी थी। तो मैंने उसको बोला कि भैया ये मुझे दे दो। तो मैं इससे पहले उसको पूछती कि भैया कोई आपके पास वो है मुल्तानी, अभी मुंह में ही था वर्ड। तो एकदम एक इतना बड़ा लड़का, 10 साल का होगा, बिल्कुल डार्क विच अंधेरे को चीरता हुआ आता है। वो कहता है कि मैडम आपको मुल्तानी मिट्टी चाहिए? मैंने कहा हाँ। वैसे मैंने मन में सोचा भाई इसको कैसे पता। कहता मैं अभी लाया, बस विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। वो एकदम फिर से अंधेरे में गुम हो गया। और विद इन कपल ऑफ मिनट्स में वो इतना बड़ा बैग भर के मुल्तानी मिट्टी का ले आया। वो संगत जी कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं था। इतने अंधेरे में जंगल में, वो रास्ता पूरा जंगल था तब। जो आज तो वहां जंगल में मंगल है, गुरुजी कहा करते थे यहाँ पे ले लो दुकानें, यहाँ करोड़ों में बिकेंगी, ये है। लोग कहते थे कौड़ियों में नहीं है तो अब करोड़ों में कहाँ से आएगा। तो नहीं लिया लोगों ने। आज जंगल में मंगल गुरुजी ने कर रखा है। तो वो बंदा गायब हो गया। अब वो बंदा मुल्तानी मिट्टी का बैग देके गायब हो गया। फिर हम लोग आए गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि एनो मिट्टी नु कुट के और लेप बना ले अंदर जा। तो मैं अंदर गई तो वहां पर अ, जोशी आंटी कड़ा प्रसाद बना रही थी। तो उन्होंने मुझे देखा और बोला कि आंटी मुझे ये क्वार्टर स्टील की प्लेट्स होती हैं, मुझे ध्यान है, उसमें वो डाल रही थी और मुझे बोला दो दो चम्मच रख के बाहर देते जाओ बाहर की तरफ। नियरली 30-35 गत थी उस दिन, जो मुझे ध्यान है। तो क्योंकि गुरुजी की गिनती गुरुजी को पता होती है, गुरुजी हमको क्या दिखा रहे हैं वो उनको मालूम होता है। तो ऐसे प्लेटें जाती रही और दो दो चम्मच की शेयरिंग में है। तो मैं दो दो चम्मच वो डाल डाल के देती रही, मैं दो चम्मच दे के डाल के आगे पास करती गई। फिर मैं अपना बिजी हो गई उसको लेप बनाने में। तो मेरी पीठ थी। जोशी आंटी आती हैं तो बोलती हैं कि लो आंटी आप का ये प्रसाद है। तो मैंने कहा कि आंटी हम दो शेयर करेंगे, क्योंकि आंटी ने मुझे बोला कि दो जने शेयर करते हैं। तो मैंने कहा हम दोनों की शेयरिंग है। कहती है गेस व्हाट आंटी। मैंने कहा क्या? कहती है यू आर वेरी ब्लेस्ड आंटी। मैंने कहा वो कैसे? बोले आपकी शेयरिंग गुरुजी के साथ हुई है। तो मुझे वो चीज उस वक्त नहीं क्लिक हुई कि गुरुजी ने उसमें से शेयर करके, मुझे ये क्लिक हुआ कि गुरुजी बाहर बैठे हैं, मैं किचन में हूँ, और गुरुजी को कैसे पता कि मुझे प्रसाद नहीं मिला और गुरुजी ने मेरे लिए प्रसाद भिजवाया। और आज अगर मैं वो चीज को सोचती हूँ कि वाओ, मुझे आई वाज सो लकी कि मुझे गुरुजी के प्रसाद में से प्रसाद मिला, गुरुजी के खाए हुए प्रसाद में से। तो ये सोच का कैसे वक्त के हिसाब से गुरुजी ने सत्संग दिए, वक्त के हिसाब से गुरुजी ने उनको सत्संग को फील कराया, एहसास कराया, यही उनकी लीला है। क्योंकि भगवान जब मनुष्य रूप में होता है वो आपकी आंखों में पर्दे डालता है। जो मनुष्य रूप छोड़ जाता है वो दिखाते थे जल के, बहुत दिखाई है उन्होंने। तो अपने पास बिठा के बहुत कुछ दिखाया, पर फिर वो आंखों में पर्दा।
फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज नेगेटिव हो जाती थी, नहीं वो कोइंसिडेंस होगा सोच के हम लोग अपनी आंखों में पर्दे डाल देते थे। सो देन लेप तैयार हो गया, तो मैं बाहर आई, गुरुजी ने जोशी अंकल को बोला जा क्यों गरम कर लिया, और गुरुजी तब तक कपड़े चेंज करके आ गए। गुरुजी ने एक टी शर्ट पहनी थी और एक बर्मुडा शॉर्ट्स पहने थे। गुरुजी आके बैठे और स्टूल रखा आगे, और गुरुजी ने अपना एक पाँव दिया मुझे, राइट चरण दिए, और बोला कि जुराबे पहनी हुई थी गुरुजी ने, मैं जुराबा उतार ते ले, जो दर्शन करने हैं कर ले। तो इस सत्संग में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, काफी सत्संग के साथ सत्संग निकल आते हैं। तो उसमें क्या है, मैं किसी संगत को लेके आई थी, शॉर्ट में बताती हूँ। तो उस संगत को एक बार चरणों की सेवा मिल गई थी, तो उसने मुझे बोला, और शी वॉज वेरी न्यू, कि आंटी आपको पता है कि गुरुजी के जो पाँव हैं, चरण हैं, उसके नाखून जो है नीले हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, कहते हैं लो मेरे को तो एक ही बार में दिखा दिया, आपको तो कितनी बार गुरुजी ने दिए हैं अपने पाँव दबाने के लिए, आपको नहीं पता, आपको नहीं दिखाया कुछ। तो मैं मन में सोचती थी कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो आज ही आई है गुरुजी, इतने बड़े दर्शन उसको करा दिए, तब मुझे दर्शनों का नहीं मालूम था इतने बड़े दर्शन है। तो मैंने कहा अब नीले नाखून से क्या मतलब है आपका? तो देन शी सेड भगवान शिव के नाखून नीले होते हैं, आपको नहीं मालूम ये वाली बात? मुझे नहीं मालूम थी। तो मैं ऐसे ही फिर मैंने, जब भी मैं गुरु जी के सामने आना और उनके चरणों को हाथ लगाना, तो गुरु जी हमें परमिशन दे देते थे उनके चरणों को चूमने की। ये भी हम लोगों पे बड़ी कृपा थी। और मैंने फिर देखना कि भाई गुरुजी ने तो ब्लैक कलर की सॉक्स पहनी हुई है, दिखता तो कुछ है नहीं, ये आंटी ऐसे ही मार रही होंगी। तो फिर गुरुजी मुझे देख के मुस्कुराते कि भाई तू मेरे ये देखने आई है। एंड गुरुजी को वो चीज याद थी, मुझे याद नहीं थी कि ले उतार मेरी जुराब, जे दर्शन करने हैं कर ले, जो देखना चाहती है देख ले। तो खाली नीले चरण ही नहीं, बहुत कुछ होता है चरणों में, क्योंकि ईश्वर के चरण है। तो खैर उस समय तो मुझे इतना नहीं स्ट्राइक हुआ ज्यादा बात। तो फिर मैंने कहते क्योमल में पहले मैंने उनको घ्यो लगाया, फिर मैं लेप लगाने लगी, तो संगत जी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो लेप लग ही नहीं रहा, एक हाथ से मैं लगा रही थी। तो देन गुरु जी से मेरे को मन ही मन में सोच रही हूँ कि घी ज्यादा लग गया तो इसलिए लेप फिसल रहा है। तो गुरु जी मुस्कुराए, बोलते हैं क्यों लग गया ज्यादा, चल रहा है दूजा ट्राई कर ले। तो गुरुजी ने अपना दूजा पाँव किया लेफ्ट वाला, और बोलते हैं ले उतार मेरी जुराब, और जो दर्शन करने हैं कर ले। तो मैंने उनको मोजा उतारा और मैं उसमें लेप लगाने लग गई। संगत जी फिर वही, अब कहते हैं क्यों ना लगाई, मैंने घी नहीं लगाया, तो अब मैं लगाऊं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, मैं कहा ये लग क्यों नहीं रहा? क्योंकि अगर घी भी लगा होता तो मुल्तानी मिट्टी एकदम स्किन पकड़ लेती है। तो बट वो तो कुछ और ही लीला चल रही थी। तो फिर मैंने एकदम अपने लेफ्ट हैंड से गुरु जी का एंकल को जोर से पकड़ा, पाँव को, और कि मैं अब ऐसे पकड़ के लेप लगाऊंगी। तो संगत जी वो पाँव तो मार्बल के थे, पत्थर के बिल्कुल, और पत्थर पे लेप कैसे लगता? फिर तो गुरु जी ने जो लीलाएं दिखाई, कभी वो पाँव पाँव नहीं है, कभी वो लाइक एक पीस में हो गया, कभी वो उसमें दो टुकड़े हो गए, कभी उसमें झरना निकल आया, कभी अमृतधारा आ गई, कभी कुछ कभी कुछ। और फाइनली जो है वो बहुत टाइम बाद लेप लगा, और गुरुजी के हाथों में जहाँ जहाँ गुरुजी ने बोला मैंने वो किया, और सिर पे, कंधों पे, जहाँ जहाँ गुरुजी को तकलीफ बोल रहे थे मुझे है, बैक में एंड ऑल। तो फिर उसके बाद जो है उसको उतारने में उससे भी ज्यादा टाइम लगा, उस लेप को निकालने में। तो सुबह हो गई तो हम लोग वहां से निकल रहे थे, क्योंकि मुझे ध्यान है कि उस समय कोई नहीं था वहां पर, खाली मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा भाई बाहर बैठा हुआ था, और एक रघुराय अंकल जो है हम लोगों को साथ में थे, क्योंकि वो पूरी उनकी कमेंट्री चल रही थी, उनकी ब्लेसिंग्स की। और दरवाजे पे सिंगला अंकल थे, और उन्होंने बोला कि आंटी उन बहुत
ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਜ਼ਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰ ਆਂਟੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम निकले और रघुराय अंकल की कमेंट्री शुरू हो गई, आंटी हम कौन सी दुनिया से निकल के आ रहे हैं। और सामने संगत जी सूरज अ, चमक रहा था और वो सूरज उग रहा था और सूरज निकल रहा था और वो जो उसकी किरणें थी सुबह की, वो हम लोग गुरु जी का पूरा वो डिविनिटी लेके फिर वो बाहर का नजारा गुरु जी दिखा रहे थे। और वो अंकल की साथ में पूरा उसको एक्सप्लेन करते हुए कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया से निकल के आए हैं, वाकई में एक जन्नत से हम लोग निकल के आ रहे थे। तो वो इतना प्यारा एक्सपीरियंस जो है मैं वर्ड्स में नहीं बता पा रही। बहुत सुंदर समा था और हम अपना आ गए घर। तो बात खत्म हो गई। तो मैंने आगे इसको नहीं शेयर किया, गुड़गांव में सत्संग होते थे नहीं किया। तो गुरुजी का आदेश हुआ करता था कि मंडे के मंडे मंदिर जाके सत्संग शेयर किया कर। तो वहां मैं सत्संग शेयर कर रही थी एक दिन। तो एक आंटी, माला आंटी, और वो भी गुरुजी के चरणों में है, तो वो आई। मैं उनको तब नहीं जानती थी, किसी को भी नाम से नहीं जानते थे हम लोग। तो उन्होंने बोला कि आंटी आप वो वाला सत्संग क्यों नहीं शेयर करते। उनको कैसे पता, वो तो बेंगलोर से आई है, कि वो वाला सत्संग मैंने शेयर किया है कि नहीं किया। मैंने कहा कौन सा सत्संग। तो बोलती हैं कि वो मुल्तानी मिट्टी वाला। मैंने कहा वो कौन सा सत्संग है। तो कहते हैं वो जो आधी रात को गुरुजी ने कैसे आपको मुल्तानी मिट्टी मिली, और फिर अब बाद में देखने गए वहां पर वो दुकान भी नहीं थी, दुकान कैसे आई एंड ऑल। तो मैंने कहा आंटी को कैसे पता, ये बात तो किसी को भी नहीं पता। सो देन मैंने उनको कहा आंटी आपको कैसे पता है ये वाली बात। तो आई थिंक गुरुजी ने उनको बताया होगा। तो फिर कहती है कि नहीं आंटी आप वो वाला सत्संग सुनाओ, क्योंकि कहते हैं मुझे ऐसे पता है कि मेरी आंटी, मेरी मौसी और अंकल गुरुजी के सिंहासन के पीछे बैठे थे। और उनको, मेरी आंटी को जो है इनक्योरेबल डिजीज थी। पैर उनके पूरे गले हुए थे, कटे हुए थे और कैंसरस थे, और वो क्योरेबल, उनका कोई क्योर नहीं था। और जितने घंटे गुरुजी ने आपसे उनको अम, वो लेप लगवाया, और वो गुरुजी उनको क्योर दे रहे थे। तो वो गुरुजी ने 3-4 दिन आई थिंक वो करवाया था लेप, और वो आंटी को क्योर मिल रहा था, जबकि मुझे वहां पे कोई बंदा नहीं दिखा। और अकॉर्डिंग टू हर कि मेरी आंटी को गुरुजी क्योर दे रहे थे और वो ठीक हो गई। तो ये तो बहुत बड़ा सत्संग है आंटी, आपने क्यों नहीं शेयर करा सबके साथ। तो मैं चुप हो गई। तो देन फिर मुझे लगा कि इनको भी पता है। फिर एक दिन गुड़गांव का वीकली सत्संग हुआ करता था, वहां पे गुरुजी ने ये सत्संग शेयर करवाया। और शाम को वहां पर कहीं पर गुरुजी ने हमें 5 स्टार साकेत में होटल में बुलाया था किसी शादी में। तो वहाँ गुरुजी भी आए थे, गुरुजी ने बोला मैं भी आऊंगा तो शाम को वहां आ जाना सत्संग के बाद। तो हम लोग वहां चले गए। तो उस दिन मुझे 2 जगह का कार्ड मिला था, और वहाँ अटेंड करके तो हम गुरुजी से आज्ञा लेने गए कि गुरुजी मैं चलूं। तो देन गुरुजी सेड कि नहीं आंटी की लो जल्दी है जान दी, ते बैठ जा। तो गुरुजी ने मुझे राइट में बिठाया, मेरे हस्बैंड को लेफ्ट में, ले थोड़ी देर बैठ मेरे नाल। तो हम लोग वहाँ बैठ गए। तो देन गुरुजी ने मुझे पूछा कि कादी जल्दी हैगी जान दी। तो मैंने कहा गुरुजी वो दूजा कार्ड भी दिता तुसी। तो कहते हाँ हाँ वो चली जाई उत्थे, कोई ना जल्दी नहीं है। ते फिर गुरुजी ने कहा कि फिर किस तरह चल रहे सत्संग। मैं कहा गुरुजी बहुत अच्छे चल रहे हैं, ते अज ते उत्थे सी सत्संग। तो हम उनको गुप्ता आंटी अंकल के नाम से जानते थे। तो कहते हैं कि अग्रवाल ते कार सीगा सत्संग। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी वो तो गुप्ता आंटी हैं। तो देन गुरुजी सेड कि नहीं गुप्ते अग्रवाल इको ही होंदे है, ते कमली इको ही होंदे है। तो करम ही धर्म सोसाइटी गई सी तू। तो गुरुजी ने उनकी सोसाइटी का नाम भी बता दिया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो कहते हैं कि फिर तू उथे चकदे फट्टे बल्ले बल्ले कर आई।
मैंने कहा गुरुजी चकदे फट्टे बल्ले बल्ले करे आई ला मेरी माता तू बल्ले बल्ले करे आई उत्थे जाके। तो मैंने मन में सोचा गुरुजी वो कैसे हुआ ले इन्ना सोना सत्संग करके आई, चकदे फट्टे बल्ले बल्ले करके आई तू तो मैं चुप हो गई। फिर जब मुझे गुप्ता अंकल आंटी मिले तो मैंने उनको बोला कि आपके सत्संग का गुरुजी ने को पता था और वो उन्होंने हमसे बात भी की है। तो वो बड़े हैरान हुए कि अच्छा आंटी सच बोल रहे हो आप, सत्संग तो वीकली कहाँ कहाँ नहीं होते। तो गुरुजी ने हम लोगों का नाम लिया। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला अग्रवाल अंकल आंटी के यहाँ था सत्संग, और गुरुजी ने आपकी सोसाइटी का नाम भी लिया। तब वो करम ही धर्म सोसाइटी में रहते थे। कहते हैं आंटी सोसाइटी भी ब्लेस कर दी गुरुजी ने। मैंने कहा हाँ। कहते हैं, आंटी सच बताओ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं इनको पूरी बात बताऊं। वो आंटी को विश्वास नहीं हो रहा था, उनका मुंह खुला का खुला था। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी ने ये भी बोला कि तू मेरे चक दे फट्टे बल्ले बल्ले कर आई ना, बढ़िया सत्संग करके आई है। गुरुजी का ही सत्संग था। सो देन कहती है हाँ आंटी ये तो बिल्कुल बात ठीक कह रहे हो आप, ये तो गुरुजी ने बिल्कुल, गुरुजी को सब पता है। तो कहते हैं वहां पे 4 लोगों ने सत्संग किया था। तो कहते हैं सत्संग खत्म होने के बाद सोसाइटी वाले कहते हैं कि ये वाला सत्संग दोबारा सुनना है, आंटी को फिर से बुलाना, हमने ये सत्संग दोबारा सुनना है। तो हमें ये वाला सत्संग बहुत ही अच्छा लगा। तो ये गुरुजी की लीला, गुरुजी का दिया हुआ सत्संग, गुरुजी का ही करवाना। और इसमें एक मैसेज मिलता है कि अपने गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन रखो, और जैसे वो आपको गाइड करें तो आप लोगों ने वो करना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। जैसा कि गुरुजी कहा करते थे कि एक घोड़े की नाल बन लो और ना इत्थे देखो ना उथे देखो। तो देन गुरुजी ने ये हम लोगों को खजाने दिए हैं जो गुरुजी के ही हैं। और ये सब लोग, हम भी बहुत सत्संग सुना के ब्लेस फील करते हैं। और सुनने वाले का कल्याण तो है ही, क्योंकि उनको गुरु जी का एक वक्त सुनने को मिलता है और काफी चीजें क्लैरिटी होती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका और संगत का सुनने का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, इतने प्यारे सत्संग। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज फॉर सेंडिंग आंटी जी।